आप सब जानते होंगे कि 12 फरवरी को, आने वाली 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शंस अनाउंस्ड हैं। इलेक्शन होने वाले हैं बांग्लादेश में। शेख हसीना की सरकार वहां पर गिराई गई। 2024 में वहां पे एक छात्र आंदोलन हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराया गया। और शेख हसीना की सरकार को गिराने में अमेरिका का कितना इन्वॉल्वमेंट है, अमेरिका के डीप स्टेट्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है, ये हम सब जानते हैं। फिर शेख हसीना वहां से भारत चली आई। भारत में उनका पॉलिटिकल असाइलम है इस समय। अभी बांग्लादेश में इलेक्शन 12 फरवरी को है, लेकिन उससे पहले 9 फरवरी को बांग्लादेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस की सरकार, वो अमेरिका के साथ एक सीक्रेट डील करने जा रही है। अब इसको लेकर के बांग्लादेश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन या कह लीजिए जबरदस्त डिबेट वहां पर शुरू हो गई है। तो आखिरकार में ये सीक्रेट डील क्या है और मोहम्मद यूनुस इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं आखिरकार में सीक्रेट डील को करने में? तो चलिए फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इसी चीज से। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इलेक्शंस अनाउंस्ड है, इलेक्शन सर पर है, लेकिन ठीक उस इलेक्शन से पहले 9 फरवरी को अमेरिका के साथ मोहम्मद यूनुस की एक सीक्रेट ट्रेड डील होने जा रही है। एक सीक्रेट ट्रेड डील। और ये सीक्रेट ट्रेड डील क्यों है? मैं इसको बार बार सीक्रेट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरीके से भारत ने नंबर ऑफ कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, दरअसल अभी हाल में जो इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील अनाउंस हुई है, उसकी वजह से बांग्लादेश को जबरदस्त इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है और आगे इन फ्यूचर और ज्यादा होगा। अब बांग्लादेश को अपनी आर्थिक जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम है, वो सता रही हैं। इसीलिए अब बांग्लादेश बहुत जल्दी में है कि किसी तरीके से अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील हो जाए। और क्योंकि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसको कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, इसीलिए इसको सीक्रेट ट्रेड डील कहा जा रहा है। और यहां तक तो ये कि बांग्लादेश में इलेक्शन से पहले मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को बेच दिया। ये आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश इज ऑन सेल, मेगा बोनांजा, बिग सेल जैसे चलता है ना, ऐसे ही बांग्लादेश में इलेक्शन से पहले बांग्लादेश बिक चुका और मोहम्मद यूनुस ने उसकी बोली लगा दी। अमेरिका के हाथों बांग्लादेश को बेच दिया गया है मोहम्मद यूनुस ने। और मोहम्मद यूनुस का क्या कहें, वो तो एक पपेट ही है अमेरिका के हाथों में बांग्लादेश में। हम उस पर भी बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए, अभी हम लोगों ने, अमेरिका ने खुद अनाउंस किया कि इंडिया के साथ एक जो ट्रेड डील जो बहुत दिनों से प्रपोज्ड थी, उसको भारत और अमेरिका ने डन कर लिया है। और एज अ रिजल्ट भारत के ऊपर जो टैरिफ 50% का था, उसको कम करके 18% का किया गया। ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में फ्लैश हुई थी जब ये आया था, और अभी भी इस पर हाय हल्ला भारत में मची रहा है। अब इस डील से देखिए, पाकिस्तान भी घबराया हुआ है, उसके देश में भी नौकरियां जा रही, बांग्लादेश भी घबराया हुआ है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत के ऊपर जो 18% का टैरिफ लगेगा, वो इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया के कंपैरिजन में सबसे कम है। सबसे कम हमारे पर 18%, पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश पर 20%। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारे ऊपर टैरिफ कम होगा तो हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा। हमारा एक्सपोर्ट सस्ता होगा क्योंकि हमारे ऊपर टैक्स कम है। और बांग्लादेश के ऊपर 20%, इसका मतलब बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो महंगा होगा। ऑलरेडी बांग्लादेश की इकोनॉमी किस कंडीशन में हम सब जान रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस कंडीशन में हम सब जान रहे हैं। तो अब बांग्लादेश को इस ट्रेड डील से जो इंडिया और अमेरिका के बीच में हुई है, इससे उसे बहुत जबरदस्त कंपटीशन मिल रहा है। अब उनका जो स्पेशली जो उनका गारमेंट इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो इससे बहुत एडवर्सली इफेक्ट होगा। अब उनका सामान महंगा हो जाएगा, हमारा सामान सस्ता हो जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश भी अमेरिका को ज्यादातर वही एक्सपोर्ट करता है जो भारत एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिका को जब इंडिया से सस्ता मिलेगा तो हमसे लेगा, बांग्लादेश से क्यों लेगा? तो भाई, व्हाइट हाउस में जाकर के बिरयानी तो आसिम मुनीर खा रहे थे, लेकिन जब ट्रेड डील की बारी आई तो बाजी इंडिया मार ले गया। तो पाकिस्तान
के ओवर पाकिस्तान के कंपैरिजन में ट्रंप ने भारत को सेलेक्ट कर लिया, भारत को ट्रंप ने चुन लिया। तो बांग्लादेश को इस ट्रेड डील से इकोनॉमिकली बहुत लॉस होगा जो भारत और अमेरिका के बीच में है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि इससे पहले कि इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील जो है वो इंप्लीमेंट हो, बांग्लादेश जल्दी से जो है वो ट्रेड डील कर ले अमेरिका के साथ और इस 20% टैरिफ को कम कर दिया जाए, इस 20% टैरिफ को कम कर दिया जाए। क्योंकि 2025 में मैं आपको बताऊं तो बांग्लादेश के ऊपर, अगस्त 2025 की मैं आपको बात बता रहा हूं, बांग्लादेश के ऊपर 37% का टैरिफ लगा करता था। 37% का, मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूं। देखिए अप्रैल 2025 में यूएस इंपोज 37% टैरिफ ऑन बांग्लादेश, 37%, एंड दिस वॉज लेटर रिड्यूस टू 35%। बाद में इसको 35% कर दिया गया और बाद में इसको 20% कर दिया गया। अभी 20% बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ है। अब मोहम्मद यूनुस ये चाहते हैं कि जल्द से ये डील हो जाए और बांग्लादेश के ऊपर जो टैरिफ है वो 15% हो जाए, मींस भारत के कंपैरिजन में कम हो जाए। अब भारत के कंपैरिजन में अगर वो टैरिफ कम होगा तो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो बढ़ जाएगा, ऐसा मोहम्मद यूनुस का मानना है। लेकिन अब इस डील को लेकर के बांग्लादेश के अंदर जो बहस छिड़ी है उस पर बड़ा बवाल हो रहा है। अब उस पर यह बवाल हो रहा है कि भाई ये डील जो है इसके बारे में लोगों को बताइए, ना आप इंडस्ट्रीज को बता रहे, ना आप मीडिया वालों को बता रहे, ना आप पब्लिक को बता रहे। और इलेक्शन से पहले, ठीक इलेक्शन से पहले 12 को इलेक्शन है, 9 को ये डील करने की क्या जरूरत है आपको, समझ रहे? क्योंकि मोहम्मद यूनुस को लगता है इस इलेक्शन के बाद मेरी तो छुट्टी है, मैं तो जा रहा हूं। और मोहम्मद यूनुस चाहते हैं कि अमेरिका अगर उन्हें सपोर्ट कर दे तो वही बने रहेंगे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर, और उनको अब अपनी कुर्सी खोने का डर सता रहा है। तो वो अमेरिका के साथ इस तरीके का गुपचुप तरीके का एक डील साइन करना चाहते हैं। और बांग्लादेश में किसी को इसके बारे में नहीं पता चल रहा है कि आखिरकार में इस डील में है क्या, इस डील से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं पता है बांग्लादेश में लोगों को। लेकिन ये डील जो है 9 फेब को होने जा रही है। अब जो बात निकल के आ रही है वो ये कि भाई देखिए ऐसा है, इस डील से अमेरिका बांग्लादेश को स्ट्रैटेजिकली यूज करना चाहता है। इसीलिए मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की बोली लगा दी, मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को बेच दिया अमेरिका के हाथों। क्यों? क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश में चाइना को काउंटर करना चाहता है। बांग्लादेश में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है जबरदस्त। भाई देखिए, चाहे वहां पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे एनर्जी प्रोजेक्ट हो, चाहे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, ज्यादातर तो चाइना के हाथ में है। और जब शेख हसीना की सरकार थी तो अमेरिका की दाल गल नहीं पा रही थी, इसीलिए अमेरिका ने शेख हसीना के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप लगा दिए। और अमेरिका का जो डीप स्टेट था वो इन्वॉल्व हो गया बांग्लादेश में शेख हसीना को सरकार से हटाने के लिए। जबरदस्त फंडिंग की गई, छात्र आंदोलन को प्रमोट किया गया और यह तय कर लिया गया कि इनको हटाना है और अपने एक पपेट को बिठा देना है। और वो पपेट अमेरिका से भेजा गया, वो है मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस को अमेरिका डील कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, जो मैं आपको बता रहा था। आप देखिए, पद्मा मल्टी पर्पस ब्रिज चाइना के पास है, मोंगला पोर्ट चाइना के पास है, चटगांव पोर्ट चाइना के पास है। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी चाइना के पास है। और चाइना को इतना इंटरेस्ट क्यों भाई बांग्लादेश में? क्योंकि चाइना इंडिया को काउंटर करना चाहता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक वो पहुंचना चाहता है जिससे वो भारत के ऊपर दबाव क्रिएट कर सके। क्योंकि बांग्लादेश में चाइना है तो अमेरिका को भी वहां आना है। आप देखिए, जो ब्रेकिंग न्यूज थी, लाल मुनिरहाट एयरबेस जो इतने दिनों से बंद पड़ा है, देखिए बांग्लादेश ने उसको चाइना को हैंडओवर करने की बात कही। तो अमेरिका भी दूर से बैठा हुआ सब देख रहा है ना कि भाई आखिरकार में ये क्या चल रहा है बांग्लादेश में, किस तरीके से चाइना जो है वो बांग्लादेश में अपने आप को स्ट्रांग पोजीशन बना रहा है। और जो मैं आपसे बात कह रहा था कि जो मोहम्मद यूनुस है, ही इज अ डार्लिंग टू अमेरिका। ये अमेरिका को बहुत पसंद है, इनका अमेरिका के साथ बहुत रोमांस चलता है, बहुत ही अमेरिका के साथ गप्पियां छप्पियां लड़ते रहते हैं। अमेरिका ने इनको अवार्ड भी दिया, अमेरिका ने इनको अवार्ड दिया। भाई ये देखिए, इनका जन्म भले ही अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ, लेकिन इनकी एजुकेशन वगैरह आप देखेंगे तो ज्यादातर अमेरिका में ही रहे। अमेरिका ने इनको बहुत प्रमोट भी किया। तो एक तरीके से ये अमेरिका के डीप स्टेट है।
अमेरिका के ये पपेट हैं, अमेरिका जैसा चाहता है वैसे मोहम्मद यूनुस को डील कर लेता है। तो जब शेख हसीना की सरकार गिराई गई तो इन्हीं के साथ तो डील हुआ था कि हम हटा देंगे और तुमको हम बिठा देंगे, फिर हम जैसा कहेंगे वैसा तुम करना। तो आज से नहीं, आप देख लीजिए हमेशा से अमेरिका का मोहम्मद यूनुस के साथ एक हनीमून पीरियड चलता रहता है। चाहे वो बराक ओबामा रहे हो, चाहे ब्लिंकिंगटन रहे हो, चाहे ट्रंप रहे हो, इनके साथ इनका मोहम्मद यूनुस का जो हनीमून पीरियड है वो चलता है, क्योंकि अमेरिका को बांग्लादेश में इंटरेस्ट है। बांग्लादेश में इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि इतना बड़ा उसको एक ओशनिक रूट मिलता है। भाई बांग्लादेश एकदम आप देखिए समुद्र पर है, थोड़ा इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है। अमेरिका बहुत दिनों से सेंट मार्टिन आइलैंड जो है भी उसको बांग्लादेश से लेना चाह रहा था। शेख हसीना ने यही देने से मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका इस सेंट मार्टिन आइलैंड पर अपना नेवल बेस बनाना चाहता है और शेख हसीना इसी के खिलाफ थी। इसी वजह से अमेरिका को शेख हसीना खटक गई और अमेरिका ने उनको हटाने की पूरी प्लानिंग शुरू कर दी। अब कहा इनको हटाओ, अपने आदमी को बिठाओ। और अपना आदमी कौन है? मोहम्मद यूनुस। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इलेक्शन से पहले मोहम्मद यूनुस को पता है अब हम जा रहे हैं, तो जाने से पहले बांग्लादेश को सेल कर दो। तो बांग्लादेश इज ऑन सेल और अमेरिका ने उसकी बोली लगा दी है भाई कि हम तुम्हारे साथ डील करेंगे और हमको ये सारी चीजें चाहिए। तो आखिरकार में कल को अमेरिका जो है वो सेंट मार्टिन आइलैंड पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेगा, यहां पर उसका नेवल बेस बनेगा। फिर आप देखें, ये आपका देखिए ये बांग्लादेश है, ये आपका म्यांमार है और यहां से आपका देखिए ये पूरा आपका सी रूट है, इतना बे ऑफ बंगाल ये वाला एरिया पूरा, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चाइना का मैक्सिमम जो ट्रेडिंग रूट है वो इसी से होता है, साउथ चाइना सी होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए ऐसे वो गल्फ कंट्रीज जाता है। अब अमेरिका अगर सेंट मार्टिन आइलैंड पर आके बैठेगा तो वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर नजर रखेगा, तो ऑटोमेटिकली चाइना के ट्रेड को जो है कंट्रोल कर पाएगा। तो इस तरीके से जियोपॉलिटिक्स चलता है। इसी तरीके से हर देश अपने दूसरे देश में अपना इंटरेस्ट देखता है। चाइना अपना इंटरेस्ट देखता है, मेरा इंटरेस्ट कहां कहां है। अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है, मेरा इंटरेस्ट कहां कहां है। तो जाते जाते 12 फरवरी के बाद जब मोहम्मद यूनुस नहीं रहेंगे, तो जाते जाते मोहम्मद यूनुस एक सीक्रेट डील अमेरिका के साथ कर रहे हैं और बांग्लादेश में यह डील 9 फरवरी को हो रही है और जबरदस्त वहां पर इसको लेके डिबेट इस समय चल रहा है, विवाद है कि भाई सबको बताइए तो ये डील है क्या, किसके साथ आप कर रहे हैं, और वो बताने को तैयार नहीं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मोहम्मद यूनुस जो है वो अमेरिका के डीप स्टेट की तरह काम कर रहे हैं। ही वॉज इन्वॉल्व इन द कूप ऑफ शेख हसीना गवर्नमेंट, ये बिल्कुल थे इन्वॉल्व और ये अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को धोखा दे रहा है। अगर मैं ये कहूं तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरीके से इन्होंने ये डील 9 फरवरी को ये करने जा रहे हैं गुपचुप तरीके से, क्योंकि इनको पता है कि इंडिया के साथ जो डील अमेरिका की हो रही है उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को कितना नुकसान होगा। और बांग्लादेश नहीं, ऐसी चाल मोदी जी ने चल दिया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि उससे पाकिस्तान की भी रातों की नींद उड़ी हुई है। वहां पर भी करोड़ों नौकरियां जाने वाली हैं इस इंडिया और अमेरिका के डील से। तो जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा था तो ये लोग बहुत खुश थे, और अब जब वो टैरिफ कम हो गया है तब इन लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है। तो चलिए आगे जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।